हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो लास्ट वीडियोस में हमने ये जाना था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, या डीएनए जो है वो ही वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करता है। नाउ इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, फाइन, विच वाज गिवन बाय अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज, फाइन। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल इन फेज। ठीक है, फेज क्या होते हैं? फेज है बैक्टीरियोफेज, आपने नाम सुना होगा। These are the viruses that infect bacteria. फाइन, वो वायरस पार्टिकल जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। फाइन, तो हार्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया था किसके लिए? ये बताने के लिए या ये कंक्लूड करने के लिए कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल होता है या एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज। फाइन, अब इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सहारा लिया रेडियो एक्टिविटी लेबलिंग का। फाइन, रेडियो एक्टिव लेबलिंग में क्या किया जाता है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, फाइन, जैसे इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सल्फर और फॉस्फोरस का यूज किया। फाइन, तो रेडियो एक्टिव लेबलिंग के थ्रू इन्होंने जो वायरल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, या जो न्यूक्लिक एसिड होता है, उनको ट्रैक करने की कोशिश की, जिस दौरान पूरी इन्फेक्शन साइकिल चलती है। इन्फेक्शन साइकिल मतलब जब कोई बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा या जब कोई वायरस पार्टिकल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो उसकी जो पूरी इन्फेक्शन साइकिल चलती है, जिसके दौरान वो बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता है, फर्दर अपना रेप्लिकेशन करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि वायरल जो है वो होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके क्या करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है। फाइनली सेल बर्स्ट होता है और जितने भी प्रोजेनी वायरस होते हैं वो सेल से बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो इस पूरे इन्फेक्शन के दौरान, ये जो पूरी इन्फेक्शन साइकिल है, इस दौरान हार्शे और चेज ने क्या किया था, इन्होंने ट्रैक किए थे जो वायरल प्रोटीन्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड को थ्रू रेडियो एक्टिव लेबलिंग। अब हमने बताया कि सल्फर और फॉस्फोरस जो है इन्होंने लेबल किए थे। अब इन्होंने ये ही क्यों यूज़ करे? ये इसलिए इन्होंने इसीलिए यूज़ करे क्योंकि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, फाइन, अमीनो एसिड कंटेन सल्फर, क्योंकि कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टीन एंड मेथियोनिन, ये क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। फाइन, तो ऑब्वियसली पूरा जो प्रोटीन है उसमें कहीं ना कहीं ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो प्रोटीन्स दे कंटेन सल्फर, बट डीएनए डू नॉट। ठीक है, डीएनए में सल्फर नहीं होता। इसके उल्टा डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि न्यूक्लियोटाइड जो है, जो कि विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ अ राइबोज शुगर, जो एक पेंटोज शुगर होती है। इन केस ऑफ डीएनए इट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, सॉरी, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। सेकेंडली इट कंटेन्स नाइट्रोजनस बेस एंड थर्डली इट कंटेन्स अ फॉस्फेट ग्रुप। तो फाइनली जब ये तीनों चीज़ मिल जाती हैं, जुड़ती हैं आपस में, लिंकेज होता है, तब जाके एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनता है। फाइन, तो डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट प्रोटीन्स डू नॉट। सिमिलरली प्रोटीन्स कंटेन सल्फर बट डीएनए डू नॉट। तो इसी चीज़ का जो है एडवांटेज लेते हुए हार्शे और चेज ने क्या होता है, ये दो रेडियो एक्टिव लेबलिंग करी। इनकी रेडियो एक्टिव लेबलिंग से जनरली होता क्या है कि जहाँ जहाँ पे भी, जैसे कि एक टैग हमने एक तरीके से इन दोनों पे ऐड कर दिया, तो जहाँ जहाँ पे भी सल्फर या फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा वहाँ वहाँ पे रेडियो एक्टिव एमिशन होगा, जिसके थ्रू हमें पता लग पाएगा, ठीक है, कि ये एलिमेंट जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। फाइन, तो रेडियो एक्टिविटी का यही एडवांटेज है कि हम उससे क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अपने मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट को, जो भी हम चाहते हैं, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जो हमारा मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं थ्रू रेडियो एक्टिव लेबलिंग। फाइन, दैट्स इट। अगर हम बात करें इस पेज के स्ट्रक्चर की, तो इट कंटेन्स अ प्रोटीन कोट, फाइन, विच इज नोन एज कैप्सिड। इसके पास एक प्रोटीन कोड होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, और जो इनक्लोज करता है न्यूक्लिक एसिड को, कैन बी
डीएनए। फाइन। और इस तरीके से इसका टेल और ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीट होती है जिसके थ्रू वो क्या करता है, अटैचमेंट के काम आती है बैक्टीरिया से, क्योंकि वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया के अटैचमेंट में ये हेल्प करता है। फाइन। और फर्दर जो है वो अपना इन्फेक्शन प्रोसीड करता है। सो अब आते हैं वापस से अपने एक्सपेरिमेंट पे। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वायरल प्रोटीन्स और जो न्यूक्लिक एसिड है उसको ट्रैक करने के लिए रेडियो एक्टिव सल्फर और फॉस्फोरस का यूज़ किया था। वो क्यों किया था वो हम समझ गए। अब हम क्विक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं, आइए। Here is the diagrammatic representation of Hershey-Chase experiment. तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट था क्या। सबसे इस एक्सपेरिमेंट के दो पार्ट हैं। सो पहले हम फर्स्ट पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फाइन। तो ये जो है यह फेज का स्ट्रक्चर है, जो बैक्टीरियोफाज है इसका स्ट्रक्चर है। फाइन। ये जो इसके बाहर की लेयर है इट इज कॉल्ड कैप्सिड या प्रोटीन कोट हम इसे कह सकते हैं। फाइन। और इसके अंदर जो है इट इज द न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब हमने कहा कि डीएनए में फॉस्फोरस होता है तो हमने उस फॉस्फोरस को लेबल कर दिया। फाइन। दैट इज 32 फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए। ठीक है, लेबलिंग कर दी। नेक्स्ट फिर हमने अलाउ किया इस फेज को कि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। जो स्ट्रक्चर है दिस इज बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल ई कोलाई। फाइन। तो हमने क्या करा इसको और बैक्टीरिया जो है वो अनलेबल्ड है, उसमें किसी भी तरीके की कोई लेबलिंग नहीं की गई है। हमने लेबल सिर्फ किसको किया है फिलहाल इस एक्सपेरिमेंट में, ये जो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए है उसको लेबल किया है। फाइन। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या हुआ, ऑब्वियसली इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज है वो खुद को अटैच करता है अपने आप को बैक्टीरिया की सरफेस से। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना, ये इस स्ट्रक्चर में हम ये देख सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज ने खुद को जो है अटैच कर लिया है। फाइन। तो इसके बाद उनको डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमने उसमें रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर रखी है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए फर्दर हमने उसका सेंट्रीफ्यूगेशन या जो वो मिक्सचर था उसको ब्लेंड करने की कोशिश की। और फाइनली जो रिजल्ट हमें मिला वो क्या मिला, रिजल्ट हमें मिला बैक्टीरिया जो वायरल जो प्रोजेनी थी, ठीक है, वो हमें मिली। और उसमें क्या था, लेबल्ड 32 फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो था उसका वो 32 फॉस्फोरस लेबल्ड था, मतलब उसमें रेडियो एक्टिव लेबलिंग हमने देखी। और अनलेबल्ड कैप्सिड घोस्ट या जो फेज का कैप्सिड है, जब क्या होता है, क्योंकि कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो जब उसको बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो अब ये कैप्सिड कोड जो है उसका प्रोटीन कोड वो अब खाली हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें से जेनेटिक मटेरियल अब बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। तो वो जो एम्प्टी कैप्सिड होते हैं ना उनको कहा जाता है घोस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, अनलेबल्ड कैप्सिड घोस्ट। तो पहले एक्सपेरिमेंट में तो हमें ये रिजल्ट मिले। ठीक है, सेकेंड इसी का सेकेंड पार्ट क्या है, ये इसमें हमने क्या करा है, जो ये कैप्सिड है इस कैप्सिड को रेडियो लेबल किया, मतलब इसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उसको हमने रेडियो लेबलिंग करी है। और किस पे, सल्फर पे, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटीन जैसे कि जस्ट अभी हमने बोला कि प्रोटीन्स में क्या होते हैं, सल्फर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कुछ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स में हो सकते हैं। तो हमने क्या करा है, सल्फर को लेबलिंग कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सेम वही प्रोसेस होगा कि इन्फेक्शन होगा। ठीक है, और जो फेज है या बैक्टीरियोफेज है वो क्या करेगा, बैक्टीरिया की सरफेस पे अपने आप को अटैच करेगा और सेम वही प्रोसेस दोहराएगा जैसे जस्ट पहले दोहराया था। फाइन। इसके साथ भी हमने सेम वही प्रोसेस रिपीट किया और इसके रिजल्ट में हमें क्या मिला, जो
लास्ट में जो प्रोजेनी वायरसेस मिले, जो सेल, जब क्या होता है, जब भी इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया या वायरस, जब भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, वो क्या करता है, अपनी कॉपीज बनाता है, मल्टीपल कॉपीज बनाता है सेल के अंदर, और लास्ट में क्या करता है, सेल को बस्ट करके और सारी प्रोजेनी पार्टिकल्स जो है, वायरस पार्टिकल्स, वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा, अनलेबल्ड डीएनए, डीएनए वाज नॉट लेबल्ड। ठीक है, बट लेबलिंग क्या हो रखी थी, बाहर बाहर जो प्रेजेंट था कैप्सिड, उसकी लेबलिंग हो रखी थी। ठीक है, बट जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया के अंदर गया, दैट वाज नॉट लेबल्ड। फाइन। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूजन मिला, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें ये कंक्लूजन मिला कि इट इज द न्यूक्लिक एसिड दैट इज इंजेक्टेड इनसाइड द बैक्टीरिया, नॉट द प्रोटीन कोट। ठीक है, प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट नहीं होता है, प्रोटीन जो कैप्सिड कोड है वो बाहर ही रह जाता है, अंदर केवल क्या इंजेक्ट होता है, जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड या डीएनए। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर जनरली इन्फेक्शन, पूरी इन्फेक्शन साइकिल के दौरान जो बैक्टीरियोफाज है वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करता है। फाइन। फिर क्या होता है, फेज का मल्टीप्लिकेशन होता है, वो मल्टीपल कॉपीज बनाता है। ठीक है, और अपना जो है, हर किसी में अपना जेनेटिक मटेरियल पैक करके बहुत सारी जब नंबर ऑफ कॉपीज बन जाती है, फाइनली सेल बर्स्ट करके बाहर आ जाएगा। तो उसमें देखेंगे कि उसमें जब हमें ये पता चलेगा कि जो प्रोजेनी वायरसेस हैं उसमें द जेनेटिक मटीरियल या डीएनए इज रेडियो लेबल्ड। ठीक है, तो वो रेडियो लेबलिंग के थ्रू हमने ये ट्रैक किया कि इसका मतलब ये होता है कि जब भी वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया होगा तो उसने अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंजेक्ट किया होगा, तभी वो फर्दर जो प्रोजेनी वायरस है उसमें अपीयर हुआ है, नहीं तो नहीं होता। और बाहर क्या रह गया, प्रोटीन कोड या कैप्सिड। फाइन। So, summarizing the experiment, we can say that when this radio labeled जिसका डीएनए रेडियो लेबल्ड था, जब ऐसे फेज वायरसेस को, ठीक है, अलाउ किया गया किसके साथ मिक्स होने के लिए, अनलेबल्ड बैक्टीरिया के साथ मिक्स होने के लिए, तो हमने ये देखा कि जो प्रोजेनी वायरसेस थे उनके अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट में रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस पाया गया। ठीक है, तो रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस उनके अंदर तभी पाया गया होगा जब इस इन्फेक्शन साइकिल के दौरान वायरस ने अपना जो है जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्ट किया होगा या बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट किया होगा। फाइन। सेकेंडली, जब हमने रेडियो लेबल्ड कैप्सिड, जिसके पास रेडियो लेबल्ड प्रोटीन्स होते हैं या सल्फर है, तो जब हमने उसको मिक्स किया अनलेबल्ड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन के साथ, तो हमने ये देखा कि जो प्रोजेनी वायरसेस थे उसमें कोई भी रेडियो लेबल्ड जेनेटिक मटेरियल नहीं देखा गया, सिर्फ जो प्रोटीन कोड था वो रेडियो लेबल्ड था। इसका मतलब इट इज the genetic material that is injected inside the bacterium, not the protein code, yeah, not the capsid proteins. So DNA is a genetic material. So this was all about Hershey and Chase experiment. Next lecture में हम कोई दूसरा experiment discuss करेंगे. Till then, take care. Do subscribe the channel, like the video and share. Thank you. Have a nice day.